सीरीज करते रहें। प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताना है और टोटल स्कोर जरूर बताना है। पहला एक आसान सा क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था। एक क्वेश्चन आपका ये कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में है और इसका निर्माण करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी। 4 आपका राइट आंसर। दूसरा है कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया था या निर्माण करवाया था, और यह करवाया था कुंभा ने। मेवाड़ में सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा। 1 आपका राइट आंसर। अगला है कि राज सिंह की रानी रामरसदे ने जया बावरिया या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहाँ पर करवाया था, और इसका निर्माण करवाया था राजनगर में। एक तो ये याद रखना है कि त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, रामरसदे। और रामरसदे किसकी रानी थी, राज सिंह की रानी थी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। सामंत सिंह जो था वो किसका पुत्र था, सामंत सिंह किसका बेटा था, ये था सेम सिंह का बेटा, यानी राइट आंसर आपका 3। सेम सिंह का उत्तराधिकारी था सामंत सिंह। नेक्स्ट है कि उदय सिंह का राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था 1537 के दौरान। पहली बार अगर आपको याद है इस टाइम पर मेवाड़ में बनवारी का अधिकार हो गया था, दासी पुत्र बनवारी का अधिकार हो गया था। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि नाथद्वारा के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। नाथद्वारा में मंदिर का निर्माण करवाया था राज सिंह ने 1671 के लगभग। ठीक है, पहले सियाड़ कहते थे, सियाड़ क्षेत्र, फिर इसको नाथद्वारा कहते हैं। एक मंदिर और बनाया था द्वारकाधीश का मंदिर, जो कि कांकरोली राजमहल में बनाया था। ये श्रीनाथ जी का मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर जो है ये वल्लभ संप्रदाय की शाखा है राजस्थान में। इस टाइम पर मुगल बादशाह कौन थे, औरंगजेब के टाइम पर हुआ था ये। अगला कि मेवाड़ की रावल शाखा की स्थापना किसने की थी। रावल शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रावल शाखा की जो शुरुआत होती है गुहादित्य करते हैं, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। मेवाड़ की रावल शाखा यानी गुहिल शाखा की शुरुआत जो होती है ये गुहादित्य के द्वारा या गुहिल के द्वारा, आप गुहिल कह दीजिए, गुहा कह दीजिए या गुहादित्य कह दीजिए, उनके द्वारा शुरुआत होती है। चलिए ऑप्शन में नहीं है तो याद रखिए, ये रावल शाखा कह दीजिए, गुहिल शाखा कह दीजिए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट आपका ये है कि मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर कौन सी है जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के डालने का अधिकार प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से सिक्के डालने का जो अधिकार था वो था मेवाड़ रियासत, मेवाड़ में सिलंबुर को। ठीक है, मेवाड़ की एकमात्र जागीर मेवाड़ में सिलंबुर को अधिकार था ये। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था जीजा ने, जीजा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगला है कि इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के शासक जिन्होंने भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में, और ये नागदा पर आक्रमण किया गया था, नागदा को तहस नहस कर दिया गया था, इसीलिए जेतर सिंह को राजधानी चेंज करनी पड़ी थी, चित्तौड़गढ़ राजधानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मेवाड़ की चित्तौड़ राजधानी किस शासक ने बनाई थी, जेतर सिंह के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका है कि बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक बताना है। बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक कहता है जगमाल। ठीक है, जगमाल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर सही आंसर। अगला है कि शासक बनने के बाद अजीत सिंह के द्वारा निर्वाचित दुर्गादास ने कौन से राज्य में शरण ली थी, और दुर्गादास ने शरण ली थी वो कहाँ पर ली थी, मेवाड़ राज्य में शरण ली थी। जब अजीत सिंह ने दुर्गादास जी को निकाल दिया था उसके बाद मेवाड़ में आके शरण लेते हैं। तो राइट आंसर 2 नंबर। खानवा के समय बाबर के द्वारा माफ किया गया कर कौन सा। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच में। एक तमगा कर लगता था मुसलमानों पे जो कि हटा दिया था बाबर ने युद्ध से पहले। तो 2 आपका राइट आंसर। राजस्थान में राजपूतों की पाती पेरवन नामक परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले राजपूत शासक कौन थे। पाती परवन है ये, और इसका यूज़ किया था राणा सांगा ने। इसमें क्या होता है कि युद्ध के टाइम पर आस पड़ोस की जो रियासतें होती हैं इनको इनवाइट किया जाता है। जैसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने के लिए अलग अलग राजपूत जातियाँ जो है रियासतें आई थी। ये पाती परवन प्रथा के अकॉर्डिंग होता है। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का जो पहला शासक था वो कौन था। अफगानों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी उदय सिंह ने। उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर बसाया था, महाराणा प्रताप के पिताजी थे। तो 3 आपका राइट आंसर। सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए मानसिंह महाराणा प्रताप से कहाँ पर मिले थे। मानसिंह जो 3 नंबर पे आए थे, इनकी मुलाकात है वो उदय सागर झील के किनारे मानी जाती है। ठीक है, तो क्रम भाई 4 भेजे थे, चारों के नाम बता दीजिए। ठीक है, 3 नंबर पे मानसिंह था, 4 पर टोडरमल था, 2 पर भगवान दास था, 1 का नाम आप बता दीजिए सबसे पहले किसको भेजा था। नेक्स्ट है कि राणा लाखा किसका पुत्र था। राणा लाखा जो है वो किसका पुत्र। चलिए मानसिंह 2 नंबर पर चलिए। राणा लाखा जो है वो किसका पुत्र था। राणा लाखा था वो था अरिसिंह का बेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर।
ठीक है, चलिए उस तरह से याद रखिए अलग अलग टाइप से उनको क्रम वाइज लिख दीजिए। 4 नंबर मैंने थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे बोल दिया है, तो वो क्रम वाइज लिख दीजिए आप सारे के सारे। इनमें से किसका निर्माण है वो जगत सिंह के समय पर नहीं हुआ था? जगत सिंह के टाइम पर निर्माण किसका नहीं किया गया था? सिरनाथ मंदिर का नहीं किया गया था। सिरनाथ मंदिर सियाड़ इसका हुआ था राजसी के टाइम पर। सियाड़ जिसको हम नाथद्वारा कहते हैं, राजसी के टाइम पर हुआ था। बाकी मोहन जी का मंदिर उदयपुर में, धाई माई का मंदिर उदयपुर में और रूप सागर तालाब उदयपुर में, ये जगत सिंह के टाइम पर। और जगत सिंह के टाइम पर ही मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल भी होता है, अगर आपको याद है। कुंभा के द्वारा आबू सिरोही का विजय करने के समय सिरोही का शासक कौन था? सिरोही में वही शासन कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने सिरोही की स्थापना की थी 1425 में, सहसमल। इन्होंने सिरोही की स्थापना भी की थी, सिरोही को राजधानी बनाया था। इन्हीं के टाइम पर कुंभा ने आक्रमण किया था और सिरोही में नॉर्मली अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, अचलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। 1452 के लगभग की बात है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक तो ये कि अद्भुत जी का शिव मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, और इसका निर्माण करवाया था रायमल ने, ठीक है। रायमल की पत्नी जो थी श्रृंगारी देवी, उन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। उस बावड़ी का नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। अल्लट ने वरा मंदिर का निर्माण करवाया था कहाँ पर? वरा मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था आहड़ में। यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि अल्लट जो है, जिनको मालू राउत कहते हैं, उन्होंने आहड़ शहर बसाया और आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा, वरा मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था। तो दोनों चीज़ें एक साथ याद रखिए। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हुड्डा सम्मेलन हुआ था 1734 में। इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जगत सिंह सेकंड में भीलवाड़ा में हुआ था ये। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? 18 जून या 21 जून 1577 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये साम्राज्य विस्तार की नीति थी और अकबर को अधीनता स्वीकार करवाना। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राणा कुंभा का कालक्रम बताना है कि कब से कब तक शासन किया था। राणा कुंभा ने शासन किया था 1433 से लेकर 68 तक। 1433 में गद्दी पर बैठे थे और 68 तक शासन किया था। एक आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे? मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाले जो पहले शासक बने थे मेवाड़ रियासत के, उनका नाम था कर्ण सिंह। क्योंकि अमर सिंह के टाइम पर संधि होती है 1615 में, और अमर सिंह के बेटे थे कर्ण सिंह जो सबसे पहले मुगल दरबार में पहुंचे थे। क्योंकि संधि के तहत ये शर्त रखी गई थी कि राजा जो है वो दरबार में नहीं जाएगा, राजकुमार जाएगा, राजा का बेटा। तो उसमें अमर सिंह शासन कर रहे थे और उनका बेटा था कर्ण सिंह। ले कर्ण सिंह पहला व्यक्ति था, पहला शासक कह दीजिए, राजकुमार कह दीजिए, जो मुगल दरबार में गया था। मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो किस शासक को जाता है? नौकरशाही की शुरुआत हुई थी बप्पा रावल के टाइम पे हो गई थी, बप्पा रावल के टाइम पे ही। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कि मेवाड़ महाराणा सांगा के द्वारा ईडर के उत्तराधिकारी के संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख रीजन क्या रहा था? ईडर पर इसका मुख्य रीजन था कि वो अपने समर्थन वाले व्यक्ति को ईडर की गद्दी पे बैठाना चाहते थे, ठीक है, अपने समर्थन वाले व्यक्ति को ईडर की राजगद्दी पे बैठाना चाहते थे, क्योंकि गुजरात के साथ संघर्ष भी चल रहा था उसकी वजह से। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि बप्पा रावल का जो स्मारक है ये कहाँ पर है? बप्पा रावल का स्मारक बना हुआ है नागदा में। स्मारक नागदा में बना हुआ है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अमर सिंह ने सिंधु नदी के पानी को जैसलमेर लाने के लिए कौन से नाले का निर्माण करवाया था? और अमर सिंह ने कौन से नाले का निर्माण करवाया था? उसका नाम था अमर प्रकाश के नाम से, अमर प्रकाश के नाम से, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के राचिन में किसका चिन्ह वो अंकित है? एक साइड में महाराणा का है, दूसरी साइड में है वो भीलों का है, ठीक है, सॉरी, मेवाड़ के एक साइड में है वो महाराणा का है, दूसरी साइड में भील राणा कहा जाता है, भीलों का है। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि मेवाड़ के किस शासक की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? अंग्रेजों ने ये उपाधि जो थी वो दी थी शंभू सिंह को। किसको दी थी? शंभू सिंह को दी थी। और कब दी थी ये साल आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए 4 कथन है, इनमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? पहला है कि महाराणा सांगा का प्रधान गिरधर पंचोली था, ठीक है, और महाराणा प्रताप का मामा शाह था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, महाराणा राज सिंह के समय प्रधान को मंत्री परवर कहते थे, सही है। अमर सिंह के समय प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता था, सही है। चारों ही सही है। तो प्रयुक्त सभी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि हंसाबाई के किस राणा ने ना केवल शादी से इनकार किया बल्कि उनके पुत्र मोक्कल के पक्ष में गद्दी त्याग दी थी, और जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, राव चूड़ा था, लाखा का बेटा। एक आपका राइट आंसर। अगला है कि महाराणा जगमल सिंह या जगमाल सिंह के द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब की गई थी? अभी एक क्वेश्चन किया था कि बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? जगमाल ने की थी, और ये की थी 1518 के टाइम पर, 1518 में। तो राइट आंसर 3 नंबर।
अगला है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था। चावंड राजधानी बनी थी 1585 में दिवेर के युद्ध के बाद में, और ये रही थी 1615 तक, जब तक मेवाड़ और मुगलों की संधि नहीं हो गई थी तब तक रही थी। चलिए नेक्स्ट आपका है कि मेवाड़ राजाओं में जागीरदारी के द्वारा अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देना होता था, वो कहलाता क्या था। इसको कहते थे छंचूट कहलाता था। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। जिस महाराणा का कोई भी हरा नहीं सकता वही अपने पुत्र उदय सिंह के राज्याभिषेक के शिकार हो गए थे, वह कौन है। ठीक है, ये आसानी से बता सकेंगे। ठीक है, तो कुंभा था, तो महाराणा कुंभा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर आपका सही आंसर है। अगला आपका है कि मेवाड़ मुगल संधि में मुगलों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। मुगलों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, और ये खुर्रम के द्वारा, क्योंकि अमर सिंह और खुर्रम के बीच में संधि हुई थी 1615 के दौरान। नेक्स्ट है कि रायमल की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। रायमल की छतरी है वो बनी है जावर में। जावर मैं सुदेपुर में खान आपको याद है लाखा के टाइम पर निकली थी। रायमल की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक को बना था, रायमल का उत्तराधिकारी बताना है, और रायमल के बाद में बने थे राणा सांगा, संग्राम सिंह बने थे। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ पर प्रथम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था। है ना, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में अमर सिंह गद्दी पर बैठा था, पहला अभियान लेके आए थे सलीम। ठीक है, सलीम के नेतृत्व में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राणा लाखा ने मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी से विवाह किया था। राणा लाखा ने, ठीक, मारवाड़ की राजकुमारी थी हंसाबाई, रणमल की बहन थी अगर आपको याद है, उन्हीं के द्वारा 4 आपका राइट आंसर। इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का मुख्य रीजन क्या। इब्राहिम लोदी ने जो आक्रमण किया था उसका मुख्य रीजन ये था कि राणा सांगा जो है वो दिल्ली सल्तनत के दिन पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र जीत लिया था। अलवर भरतपुर का एरिया है वो राणा सांगा ने जीत लिया था, और सीमा को आगे नहीं बढ़ा ले, इसी वजह से नॉर्मली वहाँ पर आक्रमण किया गया था इब्राहिम लोदी ने। लेकिन इब्राहिम लोदी है वो हार जाता है इस युद्ध में। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। मेवाड़ का पहला शासक कौन था जो शासन बनने से पूर्व मुगल के दरबार में जा चुका था, और ये एक ही व्यक्ति था, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह क्योंकि ये राजकुमार था अमर सिंह के टाइम पर, तब मुगलों के दरबार में गया था और शासक बाद में बना था। तो 4 आपका राइट आंसर। चले, गुहिल ने किस जाति को पराजित कर गुहिल वंश की नींव रखी थी। गुहिल या गुहादित्य जो संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष आते हैं, उन भीलों को हराकर यहाँ पर गुहिल वंश की नींव रखी थी। 2 आपका राइट आंसर। मेवाड़ की सेना के पुनर्गठन का कार्य है वो किसके नेतृत्व में हुआ था। पुनर्गठन का जो कार्य हुआ था ये हुआ था झाला हरिदास के नेतृत्व में। झाला हरिदास ही 1 आपका राइट आंसर। किस शासक के परिसर में वृंदावन से लाई गई सन्ना जी की मूर्ति सिहाड़ गांव नाथद्वारा में स्थापित की गई थी, और ये राज सिंह के टाइम पर हुआ था। महाराणा राज सिंह के टाइम पर हुआ था नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, और द्वारकाधीश में यानी कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर। जगत सिंह द्वितीय ने कौन सी झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। जगत निवास महल आता है वो पिछोला झील में आता है, पिछोला झील में जिसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। चले, कालपी नामक स्थान का संबंध किससे है। ये अच्छे से जानते हैं आप, कालपी नामक स्थान राणा सांगा का है। क्या संबंध है ये बता दीजिए। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, जहर दिया गया था, क्या हुआ था, ये सतरी है क्या है कालपी में ज़रूर बताना, या फिर घायल व्यवस्था में इनको रखा गया था। जो भी आपका ऑप्शन सही होता है बता देना। राणा सांगा का संबंध है। कुंभा के जो संगीत गुरु रहे थे उनका नाम बताना है। कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास जी। सारंग व्यास जी। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की थी। अंग्रेजों से संधि की थी 1818 में, 22 जनवरी 1818 को। तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ की तरफ से संधि करने वाले शासक कौन थे, महाराणा भीम सिंह आते हैं। नेक्स्ट है कि प्रताप की सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किया था, और ये क्या था, हकीम का सूरी। रावल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे एकमात्र मुस्लिम फिरान हकीम का सूरी के द्वारा। राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था। क्यों हुआ था, इसका रीज़न क्या था। इसका मुख्य रीजन स्त्रों से प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी, वो प्रकृति प्रेमी भी थे, तो सभी राम स्रोत। लेकिन मेन आपका 1 नंबर सही है, लेकिन यहाँ पर उपयोग सभी भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप 1 नंबर रखिए क्योंकि एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक सुरक्षा वहाँ पर मिलती थी इसकी वजह से। अगला है कि अलाउद्दीन का रतन सिंह के समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब हुआ था। रतन सिंह जो गुइल शाखा या रावल शाखा के अंतिम शासक रहे थे, उन्होंने 1303 पर आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा होता है पद्मनी के नेतृत्व में, 3 शाखे हुए थे, याद होंगे। पहला 1303 में हुआ था, दूसरा 1534 में होता है, और तीसरा 1567 में होता है। नेक्स्ट है कि राणा कुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ पर है। अचलगढ़ का किला आता है माउंट आबू सिरोही में। जब सैसमल के टाइम पर कुंभा ने आक्रमण किया था, अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर।
चले, गुहिल वंश का अंतिम शासक बताना है। गुहिल वंश यानी रावल शाखा का जो अंतिम शासक रहा था वो था रतन सिंह। ठीक है, कौन था? रतन सिंह, जो अलाउद्दीन जी के आक्रमण के टाइम पर इनकी मृत्यु हो जाती है और गुहिल शाखा का अंत हो जाता है। फिर सिसोदिया शाखा यानी राणा शाखा की शुरुआत होती है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र जो मुस्लिम सेनापति था उसका नाम बताना है। हरावल सेना का नेतृत्व किया था हकीम का सूरी। 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सज्जन सिंह के ने श्यामल दास जी को कौन सी उपाधि दी थी? श्यामल दास जी को उपाधि कौन सी दी थी? कविराज की उपाधि दी थी, कविराज की। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि 1519 में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को हराया था? 1519 में मालवा में शासन कर रहे थे मोहम्मद द्वितीय। ठीक है, चलिए, सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के टाइम पर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही है। मालवा जो मध्य प्रदेश का एरिया, मांडू, अगर आपको याद है। अगला है कि मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ के गुहिल की सिसोदिया शाखा की स्थापना किसने मानी जाती है? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं और गुहिल की जो सिसोदिया शाखा है उसकी शुरुआत की थी वो किसके द्वारा की गई थी? राणा हमीर के द्वारा। मेवाड़ का उद्धारक कह देते हैं, विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है कि संग्राम सिंह द्वितीय ने जो वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, कहाँ पर करवाया था? और इसका निर्माण करवाया था सिसारमा में। अब यहाँ पर यह भी याद रखना है कि किसने निर्माण करवाया था? संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा। गोहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी रही थी उसका नाम बताना है। प्रारंभ में राजधानी बनी थी वो बनी थी नागदा। नागदा के बाद में आड़ को राजधानी बनाया गया, फिर चित्तौड़ बनी थी, फिर राजधानी उदयपुर बनी थी, फिर चावंड को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, सारी राजधानी आप याद रखिए। अगला है कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन कहते हैं दिवेर के युद्ध को, जो 1582 में हुआ था और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये। और यही महाराणा प्रताप की जीत का श्रीगणेश कहा जाता है। और इसी युद्ध के बाद में प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? चलिए, चावंड बनी थी। अब यहाँ पर यह बता दिए चावंड को किससे जीत कर राजधानी बनाया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान का प्रसिद्ध जो देवारी समझौता हुआ था मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुआ था? ठीक है, देवारी समझौता हुआ था अमर सिंह द्वितीय के टाइम पर। देवारी समझौता होता है 1707 में। और ये किस लिए हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जादव का जो युद्ध होता है उसमें नॉर्मली जो बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है मुअज्जम, तो जयपुर को जीत लेता है और जयपुर यानी आमेर को जीतता है और उसका नाम मोमिनाबाद रखता है। उसके बाद में मारवाड़, मेवाड़ और मेवाड़ के बीच में यानी जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ के बीच में ये समझौता होता है 1707 में। अगला है कि महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? महाराणा प्रताप का स्मारक है बारडोली में और बारडोली आपका आता है उदयपुर जिले में। तो 2 आपका राइट आंसर। मेवाड़ के पहले शासक का नाम बताना है जिसने अफगान की दीनता स्वीकार की थी। अफगान शासकों की दीनता स्वीकार की थी उदय सिंह के टाइम पर। उदय सिंह ने। 2 आपका राइट आंसर। चलिए, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राजी ने करवाया था, लेकिन कब करवाया था? 1662 में। किस नदी का पानी रोक के करवाया था वो आप कमेंट करके बता दीजिए। मेवाड़ के कौन से शासक ने चालुक्यों के समान उपाधि उमापति या वल्लभ प्रौढ़ प्रताप धारण की थी? ठीक है, कौन से शासक ने की थी? और ये की थी तेज सिंह ने। तेज सिंह कौन था? तेज सिंह जिनके टाइम पर मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत होती है, 1260 में शुरुआत हुई थी, तो वही तेज सिंह है ये। रकत तलाई को और किस नाम से जाना जाता है? रकत तलाई, रकत तलाई यानी राती तलाई भी कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राणा लाखा के समय मेवाड़ में जावर की खान कौन सी धातु की खनन प्रारंभ हुआ था? और जावर की खान है ये चांदी की है, चांदी की खान। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि कुंभा की हत्या किसने थी? कुंभा की हत्या की थी उनके बेटे ने। एक उमादे नामक रोग हो गया था, उसकी वजह से बाद में उद्दा यानी उदय करने की हत्या कर दी थी, इसीलिए उद्दा को पितरहंता कहा जाता है, मेवाड़ का पितरहंता। चलिए, अगला आपका है कि महाराणा उदय सिंह का देहांत कब हुआ था? 1572 में हुआ था। ठीक है, और इसी टाइम पर नॉर्मली किस त्यौहार को हुआ था ये बता दो? दिवाली को हुआ था या होली को हुआ था? और इसी के बाद में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी हुआ था, तो 1572 में। मेवाड़ के उन 3 शासकों के नाम बताइए जो अकबर के समकालीन रहे थे। अकबर के समकालीन सबसे पहले उदय सिंह थे, फिर महाराणा प्रताप आए थे और फिर अमर सिंह भी रहे थे। तो उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह 3 शासक रहते हैं। अगला कि वह युद्ध जिसे हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुण्य श्रीगणेश माना जाता है। मेवाड़ का मैराथन जिसको कहते हैं 1582 में दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के किस शासक के काल में राजपूत काल का उदयभूत कहा जाता है? राजपूत काल का उदय कहा जाता है, ये कहा जाता है अमर सिंह के टाइम का। अमर सिंह प्रथम की बात कर रहे हैं। कुंभा की उपाधियों का उल्लेख है वो किससे प्राप्त होता है? कुंभा की उपाधियां जो हमें देखने को मिलती है उसका उल्लेख मिलता है हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी मिलता है और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी मिलता है। तो 2 आपका राइट आंसर।
राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ था? आपको याद होगा ये बंजारे के द्वारा कुंभा के टाइम पर जो हुई थी, पिछोला झील का निर्माण हुआ था छत्रमल बंजारे के द्वारा। 1 नंबर आपका राइट आंसर। ढेबर झील का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? ढेबर झील का निर्माण करवाया था, वो करवाया था जयसिंह ने। जयसिंह झील जिसको ढेबर झील भी कह देते हैं। 3 नंबर आपका राइट आंसर। मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल को सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है, सिंचाई के मामले में। और ये राज सिंह के टाइम पर हुआ था, महाराजा राज सिंह। राजमंद झील भी बनवाई थी इन्होंने। अगला है कि जना सागर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? जना सागर प्रशस्ति की जो रचना हुई थी ये हुई थी लक्ष्मीनाथ जी के द्वारा। लक्ष्मीनाथ जी 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि श्रृंगार चौरी का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है जहाँ पर महाराणा कुंभा ने बनवाया था? श्रृंगार चौरी, और ये जो है वो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आती है। श्रृंगार चौरी तो चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार चौकी कहाँ पर है राजस्थान में, वो कमेंट करके आप बताइए। चलिए, कुंभा को धीमान उपाधि है वो प्रदान की गई थी, किस वजह से धीमान उपाधि दी गई थी? अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्माण कार्य करने की वजह से धीमान। 3 नंबर आपका राइट आंसर। महाराणा कुंभा को धनुष विद्या में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि मिली थी? धनुष विद्या की वजह से उनको उपाधि दी गई थी चाप गुरु। ठीक है, चाप गुरु 2 आपका राइट आंसर। चले, महाराणा सांगा ने किसको हराने के बाद में हिंदूपत की उपाधि धारण की थी? हिंदूपत ये उपाधि धारण की थी जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश के जो शासक थे, अंतिम शासक। अगला है कि मेवाड़ का कर्ण या उदारक किसको कहा जाता है? मेवाड़ का कर्ण या मेवाड़ का जो उदारक कहते हैं ये कहा जाता है भामा शाह को। अब देखिए, मेवाड़ का उदारक अमीर को भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के आधार पर आंसर देना है। नेक्स्ट आपका है कि 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था? और उन्होंने करवाया था विजय स्तंभ का। अब यहाँ पर कमेंट करके बताना पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है राजस्थान में। ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, जब इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया था सारंगपुर के युद्ध में 1437 के दौरान। अगला है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को, 1582 का जो है। मेवाड़ की थर्मोपली किस युद्ध को कहा जाता है ये आप बता दीजिए। चलिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था और बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। और कहते हैं कि पद्मनी की जो प्रशंसा की थी वो उसी ने अलाउद्दीन खिलजी को बताई थी, और उसका नाम क्या था? चेतन राघव। चेतन राघव 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि मेवाड़ के किस राजकुमारी को 1810 में अमीर का पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? ये कृष्णा कुमारी को, जो कृष्णा कुमारी का विवाद हुआ था मारवाड़ और जयपुर के बीच में, अगर आपको याद है, मारवाड़ और जयपुर के जगत सिंह और मान सिंह के बीच में गोली का युद्ध भी हुआ था। अगला आपका है कि दुर्ग जो महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं बनाया गया है, कौन सा दुर्ग? इसमें बसंती दुर्ग बनाया है, बोमर दुर्ग भी बनाया है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग नहीं है। ये व्यापारियों के द्वारा था, राजस्थान का वेलोर जिसको कहते हैं। 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था, यानी राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था 1509 में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राणा सांगा जब गद्दी पर बैठे थे उसमें दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? तो सिकंदर लोदी का शासन था उस टाइम पर। निम्न में से कौन सी घटना महाराणा भोपाल सिंह के शासनकाल में घटी थी? महाराणा भोपाल सिंह के टाइम पर क्या हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, सही है, क्योंकि अंतिम शासक के तौर पर आते हैं। राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ये भी सही है। बिजोले किसान आंदोलन की समाप्ति इन्हीं के टाइम पर होती, सही है। चारों ही सही है, चारों ही सत्य है। नेक्स्ट आपका है कि इनमें से कौन से मराठा शासक ने मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था? मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में कौन से ने? माजी सिंधिया ने किया था। चलिए, 1 आपका राइट आंसर है। अगला है कि राठौड़ रणमल ने मेवाड़ के किस शासक को अपनी सेवा प्रदान की थी? राठौड़ मारवाड़ के जो रणमल है, और इन्होंने सेवा दी थी। कुंभा के टाइम पर भी दी थी, लाखा के टाइम पर भी, मोकल के टाइम पर दी। क्योंकि पहले लाखा थे जिनके साथ इनकी बहन सबाई का विवाह हुआ था, फिर लाखा के बाद उसका बेटा मोकल गद्दी पर बैठा था, और मोकल के बाद में कुंभा गद्दी पर बैठा था। हालांकि कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी थी, तो तीनों ही के टाइम पर सेवा दी थी। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें भी है वो नम हो गई थी? और किससे हमें जानकारी मिलती है? दुर्सा ओडा के अनुसार, दुर्सा ओडा जी के अनुसार। नेक्स्ट आपका है कि चाकसू के गुहिल किस जिले से संबंधित है? चाकसू की गुहिल ये संबंधित है जयपुर से संबंधित। 3 आपका राइट आंसर। चंपानेर की संधि किन किन राज्यों के बीच हुई थी? कुंभा के विरुद्ध जो चंपानेर की संधि की गई थी ये हुई थी मालवा और गुजरात के बीच में, क्योंकि दोनों के साथ ही महाराणा कुंभा की दुश्मनी चल रही थी। अगला है कि सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टल किस
जिन्हें चास माटल किस राज्य शासक को कहा है? चास माट या चास मातादित्य नाम, सीवी वेद चास मादित्य नाम भी आता है और चास माटल भी आता है। ये बप्पा रावल को कहा गया है। चार्ल्स मादित्य भी नाम याद रखिएगा, सीवी वेद ने ही कहा था। और 100 नंबर कि 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का जो नया नाम रखा था वो क्या रखा था? और ये रखा था खिजराबाद, अपने बेटे खिजर खां के उपलक्ष्य में खिजराबाद। ये टॉप 100 क्वेश्चंस है। आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल